Good morning everyone. Today we are going to discuss a new topic, chance and probability of class 7th क्लास में जो हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का डाटा हैंडलिंग का, दैट इज़ चांस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस क्या होते हैं? किसी भी इवेंट को या कोई भी हम काम करते हैं उसके होने के ना होने के जो चांसेस होते हैं कि कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, या हो भी सकता है, नहीं हो सकता, तो ये जो हमारे कहलाते हैं दीज आर द चांसेस। तो फॉर एनी इवेंट देयर कैन बी 3 आउटकम्स। किसी भी इवेंट के जो हो सकते हैं हमारे 3 तरह के आउटकम्स हो सकते हैं। पहला होता है सर्टेन टू हैपन, जो होगा ही होगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें, इन अ डिक्शनरी बी कम्स आफ्टर ए। डिक्शनरी में बी जो है ए के बाद आता है, तो ये होगा ही होगा। कोई भी ऐसी डिक्शनरी आज तक नहीं बनी जिसमें उल्टा होता है, तो दिस इज सर्टेन टू हैपन। ये इवेंट हो गया सर्टेन टू हैपन, जो होगा ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट इस दूसरा इवेंट होता है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब जो बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे कि एग्जांपल हम बोलें कि अगर हम बोलें कि डिक्शनरी में, इन अ डिक्शनरी ए कम्स आफ्टर बी, ए बी के बाद आता है। क्या आज तक आपने कोई डिक्शनरी देखी है जिसमें ए बाद में और बी पहले आए? कभी भी नहीं होता है। ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ये हो ही नहीं सकता है। तो दिस इज़ इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है। और तीसरी तरह का इवेंट है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। जैसे कि हम एग्जांपल दें कि टुमारो इट विल रेन, कल बारिश होगी, तो ज़रूरी तो नहीं है ना होगी, और ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगी, तो ये हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो दिस टाइप ऑफ इवेंट इज कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। इसको हम कहते हैं कि हो सकता है बट सर्टेन नहीं है। नाउ द सेकेंड टर्म इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? इसी चांस को अगर हम किसी फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारी वो बन जाती है प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल मतलब जितने भी उस इवेंट के टोटल आउटकम्स होंगे वो नीचे लिखे जाएंगे, और जो हमें चाहिए, जो हमसे पूछे गए हैं वो हमारे फेवरेबल हो गए तो वो हमारे ऊपर लिखे जाएंगे। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी जो सर्टेन टू हैपन इवेंट होगा वो फुल में से फुल होंगे उसकी, यानी 100 आउट ऑफ 100, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 1। इम्पॉसिबल इवेंट होता है वो होगा ही नहीं, ऊपर वाला 0 होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0। और तीसरा जो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, इनकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है आपके पास फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स हमारे नीचे लिखे जाते हैं और फेवरेबल मतलब जिनकी हमें ज़रूरत है वो हमारे ऊपर लिखे जाते हैं। Now we will come to our exercise 3.4। एक्सरसाइज 3.4 को हम आते हैं तो हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको इवेंट बताने हैं कि ये कौन से इवेंट होंगे। तो फर्स्ट इवेंट है आपके पास टेल वेदर द फॉलोइंग इवेंट्स आर सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल और कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। फर्स्ट है यू आर ओल्डर टुडे देन येस्टरडे। अगर येस्टरडे मतलब जो कल बीत गया, और आज जो कल है आप उससे ओल्ड होंगे, मतलब बड़े होंगे। कभी हम छोटे तो नहीं हो सकते ना, तो हमेशा बड़े ही होंगे। तो दिस इज सर्टेन टू हैपन, होगा ही होगा ये इवेंट। सेकंड, अ टॉस कॉइन विद लैंड हेड्स अप। एक कॉइन को टॉस करो और उसमें हेड आए, ठीक है, तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तीसरा हमसे बोला गया थर्ड, अ डाई व्हेन टॉस शैल लैंड अप विद 8 ऑन द टॉप। एक डाई में अगर हम टॉस करेंगे और आपके पास 8 आए तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि कभी भी डाई के अंदर 8 होता है? नहीं होता ना 8, तो दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। जो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट हो वो ग्रीन हो, तो ग्रीन ज़रूरी तो नहीं है, ग्रीन हो भी सकती है और नहीं भी, रेड भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है। तो दिस इवेंट इज कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो ये भी इस तरह का होगा जो मिक्स हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। अगला दिन क्लाउडी होगा, तो ये भी ऐसा इवेंट है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो इसकी भी ये जो चांस हो गया कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 6 मार्बल इन अ बॉक्स विद नंबर 1 to 6। 6 मार्बल्स रखे हैं एक बॉक्स के अंदर, तो टोटल आउटकम्स हमारे हो गए 6। ओके। फिर उसमें पूछे हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 2। 2 नंबर का सिर्फ एक ही मार्बल है ना, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी में टोटल लिखे हैं नीचे 6, और हमारे पास 2 नंबर का सिर्फ एक ही मार्बल है तो उसकी 1/6।
ऐसे हमसे पूछा 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल आउटकम 6 होंगे। अगेन 5 नंबर का मार्बल एक ही होगा तो 1/6, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है एक कॉइन को हम फ्लिप करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी टीम खेलेगी। तो उसने बोला है आपकी टीम खेलेगी या स्टार्ट करे गेम को, ये क्या कब होगा। तो जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके 2 आउटकम्स होते हैं, ठीक है, हेड एंड टेल। तो टोटल हो गए 2, और अगर हमने हेड मांगा तो भी एक ही बार आएगा, टेल मांगा तो भी एक ही बार आएगा। तो हमारी टीम जो स्टार्ट करेगी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। तो हम प्रोबेबिलिटी को इसी तरह से लिख सकते हैं, अपॉन में जो टोटल आउटकम्स होंगे नीचे होंगे, जो हमें चाहिए होंगे वो ऊपर होंगे।